नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग सॉफ्ट पेस्टल से एक ड्राइंग करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी आउटलाइन के, और सॉफ्ट पेस्टल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और देखो जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। मतलब साइड्स को यूज़ कर रहे हैं पेस्टल ब्लॉक के, और साइड्स को यूज़ करते हुए इस तरीके से हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं। मतलब कि टिप को नहीं यूज़ करके साइड को यूज़ कर रहे हैं। और हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इस तरह से यूज़ करने का। जो पेपर यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल पेपर, ज़ेरॉक्स पेपर। और इस ज़ेरॉक्स पेपर, पतले ज़ेरॉक्स पेपर पे या टाइपिंग वाले पेपर पे कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पेस्टल की स्पेशलाइज्ड हो। तो अब बाकी शेप्स को भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, और बिल्कुल रफ़ रखने की कोशिश कर रही है। जैसे कोई आउटलाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। अब इससे डार्कर एरिया को मैंने लिया, डार्कर कलर को लिया मैंने। अच्छा देखो, जनरली हम बात करते हैं पेस्टल जो होता है वो डार्क से लाइट की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लाइट से डार्क की ओर गए हैं पहले। मतलब पहले जो हमने लाइटर पोर्शन को कैप्चर किया, उसके बाद अब हम डार्क कलर को ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि रेड कलर है यहाँ पे। और आउटलाइंस वगैरह को प्रेफरेबली वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं ये भी बताने की यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पेस्टल से ड्राइंग करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, अगर ये सोचा जाए एक तरीके से। मतलब कितना क्विक हो सकता है ये रिज़ल्ट देने में, और कितना लेस एफर्ट मेकिंग आर्ट वर्क है ये। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपको आउटलाइन करनी है या वगैरह वगैरह। अब बस हैंड से थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा हूँ उन वैल्यूज़ को। ये उनके लिए जिनको ये लगता है कि वो कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, और जिनके पास सॉफ्ट पेस्टल से कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो इस चीज़ को देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि कितना आसानी के साथ ड्राइंग की जा सकती है, कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा कभी मत सोचिए कि आपसे ड्राइंग नहीं हो सकती है या आप करने में इसको कैपेबल नहीं है। अब देखो, मैंने पूरी तरह से इसको स्प्रेड कर दिया तो केवल बैकड्रॉप जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब उसके बाद एक और लाइटर कलर को यूज़ किया है। अब हम लाइटर की तरफ जाएंगे। एक बार हमें बिल्कुल बैकग्राउंड मिल गया एक तरीके का, अब उसके ऊपर हम लाइट कलर्स को केवल यूज़ करते हुए चलेंगे, तो जो कि हाइलाइट्स के तौर पे काम आएगा। अभी देखिएगा ये कितना बेहतरीन ढंग से निकल के आने लगेगा। तब एक लाइटर कलर, और अब उसके बाद एक फर्दर एक और लाइटर कलर को यूज़ किया जा सकता है। मतलब डिपेंड करना है कि आपके ऊपर है, आप कितने ज़्यादा डिटेल्स में को ले जाना चाहते हो, डिटेल पे काम करना चाहते हो। यहाँ पे कोई भी पेंसिल यूज़ नहीं होगी इस पूरी ड्राइंग में, इस बात की खास बात है। केवल और केवल सॉफ्ट ब्लॉक को ही यूज़ किया जाएगा विदाउट यूजिंग एनी पेंसिल। तो ये एक और ख़ास बात है यहाँ पे। अब सिमिलरली बाकी एरिया को भी सेम वही टेक्सचर को क्रिएट करना जा रहा हूँ। जैसे कि क्लोथ्स में हो गया, तो वो हाईलाइट जहाँ पड़ रही हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर फर्दर एक और लाइटर कलर को यूज़ किया जो सबसे लाइट है इन कलर्स में कंपैरिजन में। मतलब येलो टिंट में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है उसको हमने वहाँ पे यूज़ किया एक तिलक के फॉर्म में। और सिमिलरली उस तरफ से हम सपोज़ कर रहे हैं कि हाईलाइट्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन हाईलाइट्स को अडॉप्ट करने के लिए हम इस टाइप के कलर को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ उनसे सॉफ्ट पेस्टल की ड्राइंग नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट पेपर की ज़रूरत होती है, क्या मटेरियल्स वैसा चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं कि बहुत जो हाई फाई मटेरियल हो। केवल सॉफ्ट पेस्टल एक नॉर्मल सा पेपर है और उससे हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उनसे ड्राइंग अच्छे से नहीं बन पा रही है, वो काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द रिज़ल्ट्स। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आपका अभी समर्पण जो है वो आर्ट की तरफ पूरी तरह से नहीं हुआ है। दूसरा, आप थोड़ा सा सच बोलने की आदत डालिए अपने आप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। थोड़ा सा आप ट्रुथ को एक्सपेक्ट कीजिए, ट्रुथ को बोलना शुरू कीजिए अपने आप से। उसकी वजह से भी आर्ट आप नहीं बेहतर ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट, कोई दुराव होगा, तब तक आप अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। ये किसी बहुत महान गुरु ने कहा है। मॉरली मतलब आप बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। मतलब कुछ भी चीज़ आपको, क्योंकि देखिए ये सब भी एक कोई अच्छी ड्राइंग कर पाना या किसी विद्या में निपुण होना, ये सब आपको किसी कृपा से ही मिलता है। मतलब ऊपर से आपको ब्लेसिंग से ही मिलता है। और वो ब्लेसिंग्स तभी आती हैं जब आप मॉरली एथिकली सही हों। मतलब आप किसी के लिए आपके मन में कोई ये ना हो कि आप किसी प्रकार का छल भाव वैसा कुछ ना होना, तो आप बेहतर ढंग से एक आर्टिस्ट बन पाओगे। आप एक काइंड हार्टेड इंसान बनो, और एक ट्रूथ स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, सच बोलने वाले, है ना, वैसा कुछ बनने की कोशिश करोगे तो बेहतर ढंग से आप ड्राइंग को सीख पाओगे। ये भी एक
मतलब फैक्ट है, सोचने वाली बात है। अब बैकग्राउंड, जो इनका बैकग्राउंड है वहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रास्टिक कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हो गया हमारे यहाँ पे ब्लूइश टिंट का ये कलर है। और इसको हम यूज़ कर रहे हैं, नेवी ब्लू कह सकते हैं इसको, नॉट नेवी ब्लू, लाइटर कोबाल्ट ब्लू, यस इट इज़ अ कोबाल्ट ब्लू कलर। और उसको पीछे बैकड्रॉप में एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि वो कंट्रास्ट क्रिएट करे ड्राइंग के साथ हमारी। तो ये देखो पूरी ड्राइंग फिनिश भी हो गई और आप देख पा रहे होगे कि बेहतर ढंग से बनी हुई ड्राइंग लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिना किसी आउटलाइन क्रिएट के की गई है और या इतनी रफ तरीके से की गई जैसे हमने यहाँ पे करी। तो आप भी इसको ट्राई करो और इसको ट्राई करके आप अपने एफर्ट बनाओ और इंस्टाग्राम पे डालो, है ना। इसी प्रोसेस को इंस्टाग्राम पे डालो और मुझे टैग कर दो। तो मैं जिसको जो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा है, मैं उसको अपने इवन मैं सबको ही शेयर कर दूंगा, अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं सबको अपनी स्टोरीज में डाल दूंगा, जो लोग सच्चे भाव से सच्चे मन से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, फिर बताना मेरे को कि आपकी बनती है कि नहीं बनती ड्राइंग। जो लोग भी बोल रहे हैं ना ड्राइंग नहीं बनती है, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बनती है आखिरकार। लेकिन एक रियल हार्ट से करने की कोशिश करना। आई होप यू लाइक इट फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो था आप सबको मोटिवेट करने के लिए। लव यू ऑल। गणपति बप्पा मोरिया।